अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और अतीक का सबसे भरोसेमंद बमबाज गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल के शूटआउट को 63 दिन हो गए हैं। इस दौरान पुलिस की कस्टडी में खुद अतीक और अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तो ट्रेस कर पा रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। वहीं अतीक की बीवी शाइस्ता की भी यूपी के अलग अलग जिलों में लोकेशन ट्रेस हुई है। कई मददगारों की भी पहचान हुई है, लेकिन कानून के लंबे हाथ उस तक भी नहीं पहुंच रहे। बताया जा रहा है कि शाइस्ता बुर्कानशीन महिलाओं के साथ छिपी है, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रही। गैंग के खास लोग उस तक सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। शाइस्ता अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ने से सिर्फ इसलिए बच पा रही है क्योंकि उसकी मदद करने वाले अतीक गैंग के वो खास लोग हैं जिनमें माफिया के गुर्गे तो हैं ही, परिवार और रिश्तेदार भी भरे पड़े हैं। माफिया अतीक ने अपने गैंग में जितने शूटर पाल रखे थे उससे कहीं ज्यादा परिवार के लोगों को शामिल कर रखा था। इसका खुलासा अतीक के ससुर के घर हुई छापेमारी के दौरान मिली एक डायरी से हुआ। इस डायरी में अतीक के करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज है। इस गैंग के बारे में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये गैंग के पास ट्रेमेंडस फायर पावर है और भी ट्रेमेंडस रिसोर्सेज भी हैं। इसके बहुत सारे ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सपोर्टर्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इसलिए इनके छिपने में मदद, ये इनके सारे अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं वो सब मदद कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये कानून के दायरे में आ जाएंगे। सूत्रों की माने तो डायरी में 5 राज्यों में अतीक के कारोबार की पूरी जानकारी है। साथ ही रियल एस्टेट, होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की जानकारी भी दर्ज है। साथ ही डायरी में उन लोगों के नाम और फोन नंबर भी who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know. गोसाईगंज का रहने वाला था और ये बड़ा खुलासा होने के बाद एजेंसीज की निगाहें अब सुल्तानपुर पे आकर के टिक गई हैं, क्योंकि सुल्तानपुर वो जिला है जहां का रहने वाला है गुड्डू मुस्लिम। यही वजह है कि पुलिस की निगाहें अब पूरी तरीके से सुल्तानपुर जिले पर आकर के टिक गई हैं। गुड्डू मुस्लिम को अतीक गैंग के सबसे शातिर के तौर पर जाना जाता था। अब तक कई बाहुबली माफियाओं के लिए काम कर चुके गुड्डू मुस्लिम का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। पुलिस से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम नाम भी बदल रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने छिपने के लिए अब तक सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, बबलू और आयुष चौधरी नाम का सहारा लिया है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी ये भी मिली है कि वो लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में भी जाकर के छुप रहा है और खुद की आइडेंटिटी को हिंदू के तौर पर साबित कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम को दरअसल हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र की भी पूरी नॉलेज है। यही वजह है कि वो मंदिरों में जाकर के अपने आप को हिंदू बता करके बहुत आसानी से मिक्सअप हो जा रहा है। यही वजह है कि एजेंसीज की पकड़ से दूर है गुड्डू मुस्लिम। लेकिन यूपी एसटीएफ और तमाम एजेंसीज अब इस आधार पर भी काम कर रही है कि गुड्डू मुस्लिम अगर मंदिरों में छुपा हुआ है, पहचान छुपा हुआ है, तब भी उसको आसानी से पकड़ा जा सके। इसको लेकर के एजेंसीज ने भी अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। बम बनाने में माहिर गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जैसे ही उसे पुलिस की भनक लगती है, वो पुराना नाम और शहर छोड़ देता है।
गुड्डू मुस्लिम नए शहर में नए नाम का चोला ओढ़ लेता है। गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन छत्तीसगढ़ बताई जा रही है। इससे पहले वो 12 दिन ओडिशा में रहा। गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में भी छुपा था। नासिक में गुड्डू मुस्लिम की होने की बात सामने आई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन के घर मेरठ में देखा गया, झांसी में भी दिखा, अजमेर में भी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस हुई, लेकिन लगातार लोकेशन बदलने से पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। गुड्डू मुस्लिम इसलिए फोकस है क्योंकि वो एक हायर्ड असैसिन है और स्वयं इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए वो लगातार सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है और उसको गिरफ्तार करना अत्यंत आवश्यक है जल्द से जल्द। और ये व्यक्ति बहुत समय से अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है, अतीक गैंग का खास रहा है और ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे अपराध भी किए हैं जिसमें इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम कुछ दिनों तक प्रतापगढ़ में भी छुपा रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने लवलेश के साथ मीटिंग की थी। लवलेश वही शूटर है जिसने अतीक के सिर में गोली मारी थी। यही वजह है कि एसटीएफ का पूरा फोकस अब गुड्डू मुस्लिम पर आकर टिक गया है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी साजिश का खुलासा हो सकेगा। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।